आतंकी ट्रिपल एच यानी हिजबुल्ला, हमास और हूती पर इस समय इजराइल कहर बनकर टूट पड़ा है। निशाने पर इजराइल के लिए वो आतंकवादी संगठन हैं जो इस समय इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। इजराइल चौतरफा जंग का आगाज कर चुका है और हमास और हिजबुल्ला के चीफ्स को मार गिराने के बाद अब बारी हूती चीफ की लग रही है। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। हमास चीफ इस्माइल हानिया, हिजबुल्ला चीफ नसरुल्लाह के बाद अब बारी हूती चीफ की लग रही है, क्योंकि इस समय यमन में इजराइल ने जोरदार हमले शुरू कर दिए हैं। लेबनान में आफत मचाने के बाद इजराइल का अगला टारगेट अब यमन लग रहा है। यमन में लगातार जोरदार हमले हो रहे हैं। कल से लगातार जारी हमलों को देखकर साफ लग रहा है कि इजराइल के निशाने पर अब हूती चीफ है। हूती वही है जिन्होंने अरब सागर में लगातार इजराइल की जहाजों को रोका। वो जहाज जो एक जगह से दूसरी जगह व्यापार के लिहाज से ले जाए जा रहे थे, उन्हें बार बार हूती विद्रोहियों द्वारा रोका गया। इन्हें रोकने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने भी मोर्चा संभाला और अब हूती के आतंक को रोकने के लिए इजराइल ने खुद हमले तेज कर दिए हैं। यमन में घुसकर जोरदार एयर स्ट्राइक इस समय इजराइल कर रहा है। जानकारी के मुताबिक इजराइल अकेला मोर्चा संभाले हुए है। ईरान, हिजबुल्ला, हमास और यमन के हूती विद्रोहियों पर इस समय इजराइल के हमले तेज हो चुके हैं। जानकारी आ रही है कि हिजबुल्ला पर एक्शन के बाद अब इजराइल ने यमन के हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जोरदार हमला किया है। इजरायली सेना ने इसे लेकर एक बयान में बताया कि इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने यमन के बंदरगाह शहर होदेइदा में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर सैकड़ों हमले किए हैं। आईडीएफ ने बयान में कहा कि इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टर के निर्देश पर एयरफोर्स ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन में लड़ाकू विमानों ने यमन के रास इसार और होदेइदा के इलाके में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला किया है। हमले की आग में जल रहे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समय तय करके बैठे हैं कि किसी भी कीमत पर आतंकवाद को जवाब वो जरूर देंगे। 1 साल पूरा होने को है, लेकिन अब तक इजराइल की बदले की आग ठंडी नहीं हुई है। बार बार इजराइल पर होते हमलों का जवाब इजरायली सेना दे रही है और इस बार निशाने पर यमन है। बता दें, बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका से अपने देश लौटने के दौरान सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कुछ ही घंटे पहले सेंट्रल इजराइल में लॉन्च की गई थी। इससे अलग इजराइल सेना ने गाजा में हवाई हमले में 11 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। आईडीएफ इजराइल के नागरिकों के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई करना और उसे नुकसान पहुंचाने का मन बना चुकी है। उसने तय कर लिया है कि उसके लोगों पर अगर किसी ने भी हमला किया तो इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल ये पिछले 1 साल से कह रहा है कि उस पर हुए आतंकी हमले का जवाब वो जरूर देगा। वो बार बार कहता आया कि उस पर हुए आतंकी हमले के पीछे अकेले हमास नहीं था, हमास की मदद में ईरान का पूरा हाथ था। इतना ही नहीं, इजराइल को बर्बाद करने के लिए इस समय ईरान बड़ी प्लानिंग के साथ काम कर रहा है। ये बात भी कई बार इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोल चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके दोनों तरफ से हमले जारी रहे। इजराइल का कहना है कि ईरान के समर्थन से हमास, हिजबुल्ला, हूती उस पर हमला कर रहे हैं, जिसका जवाब वो जरूर देगा। लेबनान में हिजबुल्ला को पूरी तरीके से जमीन पर पटकने के बाद अब इजराइल के टारगेट पर है हूती विद्रोही, जिन्हें खत्म करने के बाद ही इजराइल अब मानो सांस लेने वाला है। इजराइल मानो 1 साल पूरे होने से पहले ही अपने दुश्मनों के खात्मे के लिए मन बना चुका है और इन हमलों को और तेज करने का मतलब यही है कि वो अब अपने दुश्मनों को जीते देखना नहीं चाहता। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइए। जय हिंद।